मार्गदर्शक सिद्धाचार्य एस बी चांदेकर सर जुड़ चुके हैं। तो हम मैडम और सर का आज के कार्यक्रम में अभिनंदन करते हुए उनकी चरण वंदना करते हैं, और जो विभूति स्वरूप जुड़े हुए हैं वो उनका अभिनंदन करते हुए आज हम नर कैसे बनता है इस पद का मनन करेंगे। आदरणीय रमेश ठाकुर जी से निवेदन है कि जो इस पद पर उनका स्वानुभव रखने की कृपा करें। बराबर आवाज आ रही? जी आ रही है। सद्गुरु भगवान की जय, ईश्वरूप परमात्मा की जय। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। परम मंगल में विश्वरूप परमात्मा और परमात्मा स्वरूप की जागृति देने वाले सत्युग प्रवर्तक नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी के श्री चरणों में नमन करते हुए और सदगुरु स्वरूप चांदेकर जी माता जी और गूगल मीट से जुड़े सभी आचार्यगण सभी को यथाउचित चरण बंदन नमन करते हुए नर कैसे बनते हैं ये नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने पद में समझाने का प्रयास किया है। तो जो मेरे अनुभव में आया है उसे आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये नर कैसे बनते, दिन कैसे बीते जाते हैं, सोचो निज हित समय आज दिन कैसे बीते जाते हैं। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी कहते हैं कि सब मनुष्यों में पशु मनुष्य से जन्म लेकर नर कैसे बनते हैं, इस विषय में इस पद में समझाने का महत्व समझाते हैं। उद्वे स्वेदज अंडज जारज, प्रकृति गुणों का है यह कारज, अपना माने सो है गुण रज, अंत मनुज तन पाते हैं, दिन कहते बीते जाते। मनुष्य स्वयंभू प्रकृति से उद्विज और उद्विज से स्वेदज और स्वेदज से अंडज और जारज से होते हुए अंतिम उत्क्रांति के रूप में पशु और मनुष्य शरीर धारण करता है। लेकिन प्रकृति स्वयं यह अपने तीन गुणानुसार कार्य करती है। मनुष्यों में स्वाभाविक तीन गुण रहते ही हैं, लेकिन रजोगुण प्रभावी होने के कारण अपना मान लेना ये रजोगुण का कार्य है। रजोगुण से प्रकृति का उद्भव यानी संहार कारणी आदि जो दिया गया है, जो कि अंतिम उत्क्रांति मनुष्य रूप में है। जीवों में स्थित सुखाभास सह स्वयं सिद्ध आवे शरीर में, आहार निद्रा भय मैथुन यह धर्म सभी को आते। सभी जीवों में सुख की यानी वासना इच्छा रहती है। पूर्व जन्म कर्मानुसार शरीर धारण करते ही आते हैं, और आहार निद्रा भय मैथुन यह प्राकृतिक धर्म है जो स्वभाव से सभी जीवों का तीनों गुणों अनुसार भोगते यानी रुचिकर लगते हैं। यह धर्म उनका है। यही किया तब कहाँ मनुजपन, निस्दिन घूमे कृष्णावत मन, ब्रह्मलोक तक माने निज धन, फिर गोता खाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं। इस पद में भगवान जी यह कहते हैं कि यही किया तब कहाँ मनुजपन, यही यानी आहार निद्रा भय मैथुन, यह तो पशु मनुष्य के लक्षण है। और मन दिन और रात रमण करता है, इसी लालसावश या तड़प उठता है कि भविष्य में संग्रह करना है, और संग्रह के लिए दिन और रात भटकता रहता है। आशा तृष्णा वश होकर संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना धन संपत्ति बनाने में जीवन बिताता है। ज्ञान की अल्पज्ञता के कारण ब्राह्मण को अपना धन संपत्ति मानता है।
इसी कार्य को करते पूर्णापि जननम पूर्णापि मरणम पूर्णापि जननम जठरे सैनम, यह जीव जन्म मृत्यु के संसार चक्रभव सागर में गोता खाते रहते। जब होवे निज धर्म ज्ञान मति, दिव्य चक्षु में तब होवे रति, मायानंद सुगुरु पद में स्थित विश्वरूप बन जाते। उपरोक्त तीनों पद में नर के लक्षण नहीं अपितु पशु मनुष्य के ही लक्षण बताए हैं, जो वर्तमान में गोचर हो रहा है। भगवान ने इस चौथे पद में नर कैसे बनते हैं इसके लक्षण बतलाते हैं कि जिसकी बुद्धि में धर्म यानी धारणया धर्म इत्याहु धर्मो धार्यति प्रजा या सास्याद धर्म संयुक्ता से धर्म इति निश्चय, जो धारण किया जाता है अर्थात यह विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। शब्द बोध जो धारण किया जाता है अर्थात यह विश्व ही विश्वरूप परमात्मा, यह शब्द बोध का नाम ही ज्ञान है। वस्तु का प्रत्यक्ष होना विज्ञान है, यह नर को जचने लगता है। यही नर पुरुष के लक्षण, सबको एकत्र करता है और अलगाववाद को दूर करता है, उसे धर्म कहते हैं। ऐसा शक्ति प्रजा को भी धारण करना चाहिए, यही धर्म। ज्ञान विज्ञान का अपरोक्ष अनुभव यानी दिव्य चक्षु में रति, यानी यह कर्म ज्ञान विज्ञान विश्वरूप परमात्मा के लिए जिसका अंतःकरण से उदित होने पर मन बुद्धि की प्रसन्नता होती है, उसे रति कहते हैं। रति संज्ञा है। भगवान श्री महानंद चैतन्य जी ने सर्वांग योग के 7वें अध्याय के 7वें में कहते हैं कि बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व, यह भाव धारण होने के अनंतर विश्वरूप बन जाते हैं। ऐसे स्वराजानंद जी कहते हैं कि जिन्हें आपा खोया तिन सदगुरु पद पाया, दूसर सब चाया। इसमें कोई शंका या संदेह नहीं है कि वह विश्वरूप न बने और वह विश्वरूप बन जाता है। तो सज्जनों, मेरी बुद्धि में इतना ही इस विषय का ज्ञान आया है और मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। इसमें जहाँ कहीं त्रुटि हो, गलती हो, कृपया सुधार कर मेरे कल्याण के लिए अपने शब्द रखें। नर्मदे हर। अब हम सभी के मार्गदर्शक सिद्धाचार्य एस बी चांदेकर सर से विनम्र प्रार्थना है कि हम लोग को जो इस पद पे जो आशीर्वचन और विज्ञान मूलक जो अनुभव मूलक प्रणाली पे मतलब हम लोगों को ले चलें, तो ऐसा दिशा निर्देश हमें प्रदान करें। सर आपका माइक म्यूट है। हो गया शुरू? जी 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 हो गया। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई वह दृष्टि वही मिले। उपस्थित सर्व आत्म प्रेमी ज्ञानी जन, अभी अपना स्वानुभव के रूप में पद्य का स्पष्टीकरण रमेश सिंह ने रखा, अच्छा रखा। लेकिन वो 2 लाइन स्पष्ट करते वक्त ब्रह्मलोक तक मानी निजदन, फिर गोता खाते हैं। तो मैं राजेंद्र जी से विनती करूंगा कि ये 2 लाइन क्या कहना चाहते हैं भगवान, इसको जरा स्पष्ट कीजिए। ब्रह्मलोक तक मारने से निर्धन के फिर गोता खाते हैं।
ब्रह्मलोक का भी पद सुख वैभव आपको मिल सकता है वर्तमान जीवन में पुरुषार्थ से, लेकिन फिर वहाँ से जो है नीचे आता है, फिर गोता खाते हैं ना, वही प्रकृति के चक्कर में गुणों में फंसकर जो है फिर गोता खाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं। जब तक यथार्थ स्वरूप का परमात्मा का निर्मूल स्वरूप का दर्शन नहीं होगा, आत्मलक्ष्य नहीं होगा, तब तक वो प्रकृति के चक्र में गोता खाते रहेगा, घूमते रहेगा। ऐसा मुझे आया समझ में। महेंद्र कुमार जी, आप कुछ कहेंगे इस पर? एक ही लाइन जो है ब्रह्मलोक तक आते हैं तो उन्होंने बतलाया, लेकिन ब्रह्मलोक तक माने निज धन, ब्रह्म नाम स्पष्ट कीजिए। ब्रह्म नाम विष्णु का है, सारा विश्व जो है वो सारे संसार का धन मेरा है, ऐसी कामना मनुष्य करता है, क्योंकि ब्रह्म नाम भगवान ने विष्णु का कहा है। ब्रह्म लोक कोई अलग से लोक नहीं है इस दृष्टि से, और इस भावना के कारण फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है, होता खाता है, टूटता है, उतराता है। तो ब्रह्मलोक यानी विश्व ही भगवान के ग्रंथों से मिलता है, मैं समझता हूँ। धन्यवाद। उदय कुमार जी, आप भी कुछ कहिए इस लाइन के बारे में, ब्रह्मलोक तक माने निज धन। भगवान के जैसे ब्रह्मलोक तक का अर्थ है कि जो क्षर तक मतलब भाव तक जो है वो, क्योंकि संपूर्ण वैभव मतलब वो प्राप्त करना चाहता है, उसके अंदर तृष्णा रहती है, लेकिन फिर गोता खाते हैं, तो वो उसी तृष्णा में वो क्षर गति में फिर वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, ऐसा मतलब उसका अनुभव। अब ये ब्रह्मलोक जो है वो शब्द तो आ गए सामने। ब्रह्मलोक यानी हमारे राम सिंह जी ने, रमेश सिंह जी ने, राजेंद्र जी ने, महेंद्र कुमार जी ने, उदयराज जी ने बोलते हैं। थोड़ा सोचना चाहिए। ब्रह्मलोक तक माने निज धन, लोग कहते ही क्या समझना चाहिए? जगत। लोक यह शब्द से क्या बोध होता है? जगत का मतलब हाँ? जगत का। क्योंकि ये तीन गुण स्वयं प्रकृति में से आ रहे हैं, तो यही जगत है, यही त्रिगुणों की लीला दिखती है। हाँ। तो एक पशु मनुष्य है, दूसरा रजोगुण प्रधान मनुष्य है, और तीसरा जो सत्वगुण की ओर झुका है वो ज्ञान की ओर झुकता है। तो कहां तक जाता है वो? अपनी जीव बुद्धि से कहां तक पहुंच सकता है? क्षर तक। तो जगत में जितने भी ज्ञानी है, वो क्षर स्वरूप तक का ही विचार करते हैं। क्षर स्वरूप तक कहा है भगवान ने, यानी क्षर भी नहीं समझा बराबर, क्षर का भी अनुभव नहीं हुआ, ब्रह्मलोक तक पहुंचे हैं। और इसीलिए शंकराचार्य जैसे ज्ञानी भी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम। कौन सा ब्रह्म है? और जगत मिथ्या कैसे है फिर? तो उनका ब्रह्म जो है
वास्तव में जिसे सर्वांग योग और दिव्य चक्षु के सिद्धांत में ब्रह्म कहा है वह अक्षर ब्रह्म है। और परोक्ष ज्ञानी श्रुति स्मृति शास्त्र पुराणों का अध्ययन अभ्यास करते हुए और लोगों को परोक्ष ज्ञान ही देते हुए कहाँ तक पहुंच सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म का वर्णन करेंगे, और वो ब्रह्म यानी महद ब्रह्म है। तो परोक्ष ज्ञानी भी हो गया, कितना भी बड़ा क्यों न हो, परोक्ष ज्ञानी को आत्मानुभव नहीं होता, वही नहीं। ब्रह्मलोक तक माने निज धन। फिर विद्वान लोग भी कहते हैं शंकराचार्य जी से कि ब्रह्म एव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्माण्यपि समग्नानि विवर्ति इति श्रुतिर्जगम्। ऐसा श्रुति कहती है, वो स्वयं का अनुभव नहीं बतला रही, ऐसा श्रुति कहती है, श्रुति प्रामाण्य। और सद्गुरु भगवान कहते हैं कि वेद प्रामाण्य मानो, यानी वेद प्रामाण्य का मतलब उसका प्रत्यक्ष अनुभव आना चाहिए। इसलिए क्या होता है कि ये जगत के जो ज्ञानी है वो ब्रह्म शब्द तो कहते हैं, मानते हैं, लेकिन जानते नहीं। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। ब्रह्म लोक तक माने निज धन, जानते नहीं। और इसलिए सर्वांग योग में भगवान 5वें अध्याय में आखिरी के लाइन में कहते हैं कि सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष, लेकिन जानते नहीं। तो ये महद ब्रह्म और सिद्धांत के अनुसार, दिव्य चक्षु के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मलोक यानी महद ब्रह्म ही समझना पड़ेगा। और ब्रह्म का मतलब अक्षर ब्रह्म होता है। आगे भी दोनों को धारण करने वाला पुरुषोत्तम ब्रह्म है, और तीनों का लय जहाँ पे होता है वो पर ब्रह्म है। अब ये सोचना चाहिए कि हमें विज्ञान मिल गया, ऐसे कहते तो है, लेकिन वो परोक्ष के स्तर पर है। अभी परोक्ष के स्तर पर रहा तो क्या होता है कि शब्द ज्ञान पकड़ लिया बराबर, बुद्धि है उसके पास, सत्वगुणी बुद्धि, ज्ञान की परिसीमा जाती है, परोक्ष ज्ञान की परिसीमा तक जाती है। लेकिन संत और अवतारी पुरुष और स्वयं नवम बुद्ध अवतार भगवान मायानंद जी कहते हैं कि उनको भी ब्रह्म का प्रत्यक्षानुभूति यानी आत्मानुभव नहीं हुआ, वो सद्गुरु की शरण लिए बिना हो ही नहीं सकता। और इसलिए ब्रह्मलोक तक माने निज धन। निज धन क्या है कि बुद्धि का विकास सत्वगुण में होता है। निज धन, विज्ञान बुद्धि को धन कहते हैं। तो ये बुद्धि सत्वगुणी हो गई, लेकिन परोक्ष ज्ञान अभी तक है, यानी नरत्व प्राप्त नहीं हुआ उसे। यानी ये जगत है, पशु मनुष्य, मनुष्य और परोक्ष ज्ञानी मनुष्य जो सत्वगुणी दिखता है। लेकिन नरत्व कब आएगा? नरत्व आएगा शुद्ध सत्व हो जाने के बाद। मलिन सत्व में नरत्व नहीं आता। और शुद्ध सत्व का स्वरूप क्या है? सर्वांग योग के पहले अध्याय में स्पष्ट किया। अब यहाँ हम अपना परीक्षण करें कि भगवान ने तो सब प्रत्यक्ष दे दिया है, लेकिन हम अगर वस्तु के क्षर भाव में घूम रहे होंगे तो क्षर भाव में सब ज्ञान आएगा। जैसे श्रुति स्मृति शास्त्र का हो गया, वैसे ये भी ज्ञान आ गया। तो 7वीं भूमिका तक का ज्ञान भी क्षर में ही है।
तो बुद्धि तीव्र होने से फटाफट ज्ञान ग्रहण कर लेता है, लेकिन वो जब तक आत्मानुभव में नहीं जाता, हम स्थित नहीं हो गए, तब तक उसको ज्ञान नहीं कहते। ये भ्रम हमारा दूर होना चाहिए। तब तक वह ज्ञान नहीं है, परोक्ष ही ब्रह्मलोक तक आने नहीं देगा। फिर वो तो हम अगर समझने लगे कि बस हम मुक्त हो गए, जन्म मरण नहीं, शब्द तो मालूम हो गए सब, लेकिन कहाँ पर जन्म मरण नहीं है? इसे जो पाठ में ले वे चित्त से निज कर्म में। लेकिन 8वें अध्याय में कहा कि जन्म मृत्यु से नहीं, वहां पे जन्म मरण नहीं है। जब तक हम परोक्ष में ही रहेंगे, तो भगवान के जो वाक्य है, वेद वाक्य है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। का ये बुद्ध सूक्त का ही वाक्य है कि मेरा अनुभव जो है, मेरा साक्षात्कार, औरों का श्रवण। औरों का श्रवण है, इसका मतलब क्या? औरों में जो साक्षात्कारी नहीं है प्रत्यक्ष, उनकी दृष्टि से वो श्रवण है, तो श्रवण के बाद मनन की भूमिका पूर्ण होनी ही चाहिए। पूरा मनन के बाद जब निधिध्यास होगा, तब भगवान के शब्द धीरे धीरे ध्यान में आने लगेंगे कि कितनी गहराई है इसमें, और आनंद आ गए। ब्रह्मलोक तक माने निजनन, फिर होता खाते हैं। तो ये समझ लेना कि बस हम अक्षर का ज्ञान हो गया, सातों भूमि पर रच लिया और बतला रहे हैं। ये दृश्य भी दिखता है ना, हम भी बतलाते थे, 10-12 साल हो गए तो सातों भूमिका, लेकिन जब सोचने लगे, मनन की भूमिका आने लगे, नहीं भाई, इसके गहराई में जाना चाहिए मनन के साथ। तो इस तरह सातों भूमिका का विवरण अधिष्ठान सामने रखकर पूरा अक्षर पुरुषोत्तम बता देगा। नक्शों में हमने पढ़ा है, नक्शों में विज्ञान, तो उसमें डॉक्टर आनंद चैतन्य जी का लेख पढ़ा है। उस लेख में उन्होंने स्पष्ट भी किया कि वो पहली भूमिका या द्वितीय भूमिका रूढ़ पुरुष जो है, उसकी मनन की भूमिका है, वो सातों भूमिका का वर्णन कर देगा से। लेकिन सिद्धांत के अनुसार मनन के बाद निधिध्यास होगा, तो फिर साक्षात्कार यानी आत्मानुभव कहते हैं भगवान। जब तक आत्मानुभव नहीं होता, तब तक मुक्ति नहीं होती, तब तक हम गुणों के लपेटे में फिरते रहेंगे, फिर गोता खाते हैं। ये मत समझिए कि शब्द ज्ञान हो गया, हमें सब भगवान के ग्रंथ पढ़ लिए और प्रवचन कर रहे हैं तो मुक्त हो गए हम। इस भ्रम से भी मुक्त होना चाहिए, क्योंकि मुक्त पुरुष त्रिगुणातीत होते हैं, और जब तक आत्मानुभव, अक्षर आत्मानुभव नहीं होगा, तब तक वो अक्षर भाव के त्रिगुणों में ही घूमता रहेगा और शब्द सब बोलेगा, पुरुषोत्तम आस्तिक्य तक शब्द बोलेगा, लेकिन आचरण व्यवहार में जो विश्व प्रेम और विश्व सेवा है, वो नहीं दिखती। तो ये परोक्ष ज्ञान जो हो गया है, उस परोक्ष ज्ञान से, मनन निधिध्यास से हम तत्वदर्शी के साथ बैठकर आगे की मंजिल की कोशिश करें। क्षमा कीजिए मुझे, ये क्यों बतला रहे हैं ऐसा, हमें तो सब आ गया बस। ये भी करे, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग जो है, वो कहते हैं बस हमने सब पढ़ लिया। हाँ, भगवान के ग्रंथ पढ़ लिए, सब पढ़ लिया, अब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और कोई सूक्ष्मता में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है इतना सूक्ष्म विचार करके? क्या पीएचडी करना है क्या? ये बुद्धि भेद है। मैं नहीं कहता हूँ, भगवान के शब्द है,
डॉक्टर आनंद चैतन्य जी के शब्द है। तो ये बुद्धिभेद है। हमें आज परीक्षण करना है कि हम बुद्धिभेद तो नहीं कर रहे हैं। जो भोले भक्त है बस उनको वो स्थूल स्वरूप जो है बस, और बस वही, उसके आगे देखना नहीं। हमें मानते रहो, हमारी पूजा करते रहो, ये विज्ञान नहीं है। यहाँ पे मैं रुकता हूँ। ब्रह्मलोक तक माने निज धन सेवक जब होवे निज धर्म ज्ञान मति। कब होगी मति? तो सबसे बड़ा धन जो है वो स्थित प्रज्ञता का अक्षरानुभव का धन है, कि जो प्राप्त होने के बाद यम लब्ध्वा चा परम लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते दिव्य चक्षु में तब वेरति। तब दिव्य चक्षु का क्या आनंद है इसका अनुभव आने लगेगा। दिव्य चक्षु में तब वेरति मायानंद सुगुरु पद में स्थिति, यानी तब क्षर अक्षर की अभिन्नता प्रत्यक्ष अनुभव आते ही सर्व परमात्मा ही है यह निश्चय हो जाएगा। निश्चय हो जाएगा तो बुद्धि से निश्चय होगा, लेकिन अंतःकरण में धारणा होनी चाहिए कि जब तक हमारी जीव दशा जैसे सद्गुरु ने हमें बतलाया उसी पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए, सात्विक श्रद्धा रखते हुए, हमारा जीव जो सूक्ष्म दृष्टि अहंकार है उसका अधिष्ठान ही है। अधिष्ठान परमात्मा ही है, परब्रह्म वस्तु ही है, उसमें मिल जाएगा। तो वो लिखते मायानंद सुगुरु पद में स्थिति, ये जहाँ स्थिर हो जावे, तो ये स्थिर हो जाने के लिए 7वें अध्याय के आखिरी में बतलाई हुई अनन्यता, अकंप धारणा बैठे। अब ये अकंप धारणा क्या है, अनन्यता का यथार्थ स्वरूप क्या है, इसका मनन करते गए विश्व रूप बन जाते हैं। तो विश्व रूप होना जाना नहीं है, विश्व में विश्व रूप बन जाते हैं, यानी वस्तु रूप ही हो जाते हैं। द्वैत पूर्ण नहीं, वहां पे पूर्ण अद्वैत स्थिति, गया द्वैत समाधि की अवस्था। ये तो क्या होगा, सब पढ़ लिया और बतला रहे यही विश्व रूप है दिखने वाला। लेकिन जिसको स्थिति हो गई, उसको अनन्यता मिल गई, वो क्या कहेगा कि कहूँ सब आप सहित बोल। ये जानने की बात है। ये बुद्धि का वैभव है सब, दिव्य चक्षु से प्रकाशित होने वाला। इसको सुनते जाओ, सुनते ही पता चल जाता है यही तो परमात्मा है, यानी मैं अलग ही हूँ बतलाते हुए। ये विज्ञान नहीं है, और ये विज्ञानी के शब्द भी नहीं। विज्ञानी क्या कहेगा कि मैं सेवक, ये विज्ञानी कहेगा। इसलिए ऐसी पहचान करते चलिए, और हमें ही विश्व का सेवक होना है। दिव्य चक्षु में तबर वेरति, तो निज धर्म यानी विश्वरूप परमात्मा का ये विराट चक्र ध्यान में आने के बाद रजस्तमश्चा विभूय सत्वम भवति भारत, तो ब्रह्मांड में हमने समझ लिया। लेकिन भगवान कहते हैं कि व्यक्ति विकास की परमोच्च श्रेणी क्या है, कि जब उसकी अनन्यता हो जाएगी तब दिखेगा इस विश्व में मैं भी एक बिंदु हूं, इसमें मेरा क्या निज धर्म है, यानी अपना स्वभाव क्या है, वर्ण क्या है, इसका निश्चय हो जाएगा उसको। और निश्चय होने के बाद पद धर्मो भयावह, यानी वर्ण संकट की भीति नहीं रहेगी। वर्ण संकर होने के दृष्टि, तो वर्ण संकर की सीधी व्याख्या क्या है कि जब तक अहम अलग है, शब्दों में सब बदलाता है, लेकिन अहम अलग है,
मनुष्य वर्ण शंकर का ही है। इसलिए भगवान ने कहा कि पहले नर बनो। नर कैसे बनता है इसका बोध दे रहे हो, लेकिन जब नर बन गया तो नर हुआ तो ही नारायण होगा ना। तो इस जन्म में हमें मिल गया ज्ञान विज्ञान, तो सच्चे अर्थ से हमें मुमुक्षुत्व है या नहीं, वो मुमुक्षुत्व देखना चाहिए। तो ये विद्या आत्म परीक्षण की विद्या है। जब वे निज धर्म ज्ञानवंती, तो सत्ययुग के लोग जो है बहुसंख्य लोग इस विज्ञान में स्थित थे और निज धर्म ज्ञानमती यानी एक दूसरे के वर्ण स्वभाव में मिक्सिंग नहीं होता था, गड़बड़ी नहीं करते थे कि भाई मैं ठीक है मेरे स्वभाव में तमोगुण है, लेकिन मुझे ध्यान में आ गया सद्गुरु कृपा से आएगा। लेकिन क्या है, तीनों भी गुणों को ये दिव्य चक्षु हो सकते हैं, यानी तीनों गुणों से ही चारों भी वर्ण को हो सकते हैं। लेकिन अशुद्धि अगर गुणों की नहीं रही तब तक वो वर्ण प्रकाशित ही नहीं। तो मैं जब समझता हूँ कि नहीं मेरा वर्ण मैं सेवक हूँ विश्व का, अपनी शक्ति अनुसार सेवा करना यही मेरा धर्म है, मैं कहूँगा कि भाई नहीं, ये ब्राह्मण वर्ण के कर्म जो है 9 कर्म, उसकी योग्यता अभी मुझ में नहीं है, न क्षत्रिय वर्ण की योग्यता है। लेकिन इन सब के विश्व सेवा के कार्य में सहायता करना, मदद करना, यही मेरा धर्म है। कंपटीशन नहीं चलेगी, कोऑपरेशन यानी चातुर्वर्ण का दृश्य दिखने लगे। तो पहले नर बनना आवश्यक है नारायण बनने के। धन्यवाद। चर्चा कर सकते हैं। नर्मदे थोड़ा सा विरोधाभास लग रहा है दूसरे पद में और तीसरे लाइन में, तीसरे पद में इस पद्य की लिखा आहार निद्रा भय में यह धर्म सभी को भाते हैं। ये सबकी चाह रहती है, जब तक आत्मदृष्टि नहीं हो जाती तब तक। यही किया तब कहाँ मनुष्य बना, यही किया तो कहाँ मनुष्य बना। निस्दिन घूमे तृष्णावश में, इन्हीं की चाह में निस्दिन घूमते रहता है मनुष्य। ब्रह्मलोक तक माने निज ब्रह्मलोक यानी वैभव और सुख और मन की तृष्णा की पराकाष्ठा का पद। तो ब्रह्मलोक तक माने निर्धन, ऐसा यदि मानता भी है तो फिर बोलता वो प्रकृति के चक्र में गुणों में घूमता, वो आत्मदत्त नहीं होता। ऐसा थोड़ा सा मैंने इसमें तो विरोधाभास कहाँ है? जैसे आप भौतिक वैभव की बातें कर रहे हैं रजोगुण की, तो सत्वगुण में भी गोता खाते हैं ना, क्योंकि मैं दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हूँ। ये सत्वगुण का जो अहंकार है ये बहुत भयानक होता है, क्योंकि वहां पे किसकी आवश्यकता है? समर्पित नहीं हुआ तब तक वो ज्ञान के अहंकार में रहता है। सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन भारत। हाँ, तो ये आवरण फोड़ के अगर जो जाएगा आगे उसको नर कहते हैं। इसीलिए भगवान ने एक पद नहीं, जो हमने उसका अभ्यास भी किया था, उस पद में स्पष्टता से बतलाया उन्होंने कि काम क्रोध लोभ तीनों भी रहेंगे, लेकिन जब तक व्यष्टि भाव है, समष्टि भाव में स्थित होने के बाद विश्व रूप जब बन जाएगा तो विश्व सेवा के लिए काम क्रोध लोभ का
उपयोग करने का कौशल्य आएगा उसको। ये कर्म कौशल्य है। तो इसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए। ये भगवत गीता और विज्ञान ये नहीं बतला था कि सबने सत्वगुणी हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं। गुणातीत होना है, और नर ही गुणातीत होता है क्योंकि वो बिल्कुल बॉर्डर पे बैठा है। तो अर्जुन बॉर्डर पे थे और भगवान से पूछते हैं कि भूला हूँ सो धर्म मैं सु पूछता हूँ। ये बात अब दुनिया के परोक्ष ज्ञानी वो स्वयं को ही गुरु समझ बैठे, सदगुरु का पता ही नहीं है उनको। लेकिन हम विज्ञानी मान रहे हैं स्वयं को, उन्होंने भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए। कि क्या ये विश्वरूप है, विश्वरूप में विश्वरूप का वैभव है। तो इस विश्वरूप में ज्ञान विज्ञान की सातों भूमिके में बैठे हुए आचार्य है, संत लोग है। उन सबके सत्संग में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब फुल स्टॉप कहाँ हो जाता है, हमने सब पढ़ लिया है, किसी का सुनने की आवश्यकता नहीं है, ये फुल स्टॉप हो गया। यानी ब्रह्मलोक तक माने निज धन। फिर गोता खाते, भले ही आप 40 साल संचालक पे पद पे रहो, लेकिन स्मरण मम भूला वो बेईमान, तो बेईमान है वो गोता खाएंगे। ब्रह्मलोक तक माने निज धन, यानी त्रिगुणों के ऊपर उठ के गुणातीत होना चाहिए। तो गुणातीत होने के लिए सत्व गुण का भी जो आवरण है, सत्व गुण का भी जो बंधन है, भले ही उस वर्ण की कड़ी लगती हो, लेकिन हथकड़ी है वो छोड़े बगैर गुणातीत नहीं हो सकती। और गुणातीत का भाव जब अंतःकरण में आएगा तभी ही सतगुरु के पास, तत्वदर्शी के पास सत्संग में बैठकर आत्मानुभव की समझने की कोशिश करेगा और समझने के बाद उसमें स्थित होने का प्रयास करेगा। उसमें स्थित होने का प्रयास, यही निधिध्यास है। तो इसलिए तो भगवत गीता का श्लोक याद आता है कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इसका मतलब ये होता है कि ये ज्ञान भी हमें हो गया, लेकिन उसमें स्थित होने के लिए बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुपरिचितः। अभी 15 मिनट बाकी है, चर्चा हो सकती है। जब उपदेश के लिए हमको आमंत्रित किया जाता है, सदगुरु स्थान पर बैठते हैं, तब कुछ लोग जो है कहते हैं कि मैं अपना स्वानुभव रखता हूँ, कुछ कहते हैं अनुभव युक्त स्वानुभव रखता हूँ। तो इसमें से दोनों में सही क्या है, क्या बोलना चाहिए? आप बतलाइए महेंद्र कुमार जी।
इनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक उपदेशक कहता है कि मैं स्वानुभव रखता हूँ, और दूसरा उपदेशक कहता है कि मैं अनुभव युक्त स्वानुभव रखता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ गुरु से अनुभव प्राप्त होता है तो श्रवण स्वरूप प्राप्त होता है। गुरु को प्रत्यक्ष से बोध कराते हैं, पर हमें तो श्रवण स्वरूप प्राप्त होता है। तो फिर उसको जो कथन करते हैं वो हमारा स्वानुभव है। अनुभव तो स्वानुभव तो नहीं हुआ, वो अनुभव ही कहना चाहिए, क्योंकि अनुभव पूर्ण हमें ग्रहण हुआ ही नहीं है अभी। ठीक है, पहले जानकारी ही होगी ना, पहले जानकारी होगी तो जानकारी बतलाएगा, लेकिन अनुभव की बात जो है उस सिद्धांत का अनुभव स्वयं आना चाहिए ना, तब वो स्वानुभव होगा। तो स्वानुभव में भी संकेत यही है कि अक्षरानुभव है तभी स्वानुभव होता है। जब तक अक्षरानुभव नहीं, वो स्वानुभव भी नहीं कह सकते। ठीक है, कोई शास्त्रार्थ कर सकते हैं, भगवान मायानंद जी के ग्रंथ लिख के अवश्य करें। स्व का अनुभव क्या है? तुम हो दृश्य मात्र के दृष्टा, ये स्व का अनुभव है। तो सदगुरु पद पे जो बैठेगा कम से कम उस स्थिति में तो बोलेगा। वास्तव में भगवान कहते हैं कि छठवीं भूमिका में ही उपदेशक इस दिव्य चक्षु का उपदेश करने की योग्यता प्राप्त हो। छठवीं भूमिका में, यानी भूमिका में स्थित होना है अनुभव लेके, न कि भूमिका का वर्णन करना है। आत्मानुभव में स्थित होना है, और पुरुषोत्तम भाव में स्थित होने के बाद तो भगवान ने देखिए अवतारी विभूति है, उनका चरित्र देखिए। उन्होंने संसार में गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी पूरा चिंतन किया। जब जागृति आ गई, अक्षरानुभव जो है नव्वा तो बदला दिया था, लेकिन अध्ययन बहुत गहरा था उनका। उनको ज्ञान हुआ कि अपना नारायण भाव प्रतीत होने लगा उनको अक्षरानुभूति में। तब ध्यान में आ गया सदगुरु विशुद्धानंद जी ने क्या कहा था कि तेरा ये कार्य अब युग परिवर्तन का कार्य है। तब निकले वो, तो निकले तो भी पुरुषोत्तम की स्थिति में जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक उनका चिंतन चलते रहा। पूर्ण स्थिति होने के बाद फिर प्रचार में लगे। और पहले किनको दिया उन्होंने? ढूंढ ढूंढ कर सर्वत्र बड़े इश्तिहार लगा के। उद्देश्य यही था कि जो नर है वो इससे जुड़ जाएगा। तो ये नर रत्न खोजे उन्होंने। चरित्र को पढ़ने से सब पता चलेगा। स्वामी जी, सैद्धांतिक दृष्टि से हमें क्या बोलना चाहिए जब सदगुरु स्थान पर बैठते हैं?
क्या वो स्वानुभव रखता हूँ या स्वानुभव रखता हूँ, क्या बोलना चाहिए दोनों को? सदगुरु अधिष्ठान सामने रखते हैं ना, तो यही समझाइए अधिष्ठान से लेकर कि सदगुरु बतला रहे हैं, मैं नहीं बतला रहा हूं। क्योंकि जो सर्वांग योग का क्रम हम पकड़ते हैं वो सदगुरु की भाषा है, तो यही कहेगा कि भाषा सदगुरु ने ये बतलाया हुआ मैं आपको दे रहा हूं, मेरे ध्यान में जितना आया उतना। लेकिन संपूर्ण विश्वरूप है, सदगुरु स्वरूप यानी विश्वरूप है, तो उसमें विभूतियां है, संत है, तो वो भी आपको दे सकते हैं ज्यादा। मेरे पास ही पूर्णता है इसकी ऐसा नहीं। तो पुरुषोत्तम भाव का मतलब है कि हमें प्रत्यक्ष दिखना चाहिए ना, ये सब मेरा स्वरूप है, मुझमें सब विभूति है, मुझमें सब संत है। इसमें आहार निद्रा भय आदि को यहाँ धर्म शब्द का प्रयोग भगवान ने किया है। और सुखाभास जो है, क्या ये अक्षर आत्मा का स्थायी भाव आनंद है? नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान एक पद सुखाभास या जब बोले तब नारायण पद पास। पहली लाइन पढ़िए ना, जीव में स्थित सुखाभास स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध यानी प्रकृति दत्त, प्रकृति से जीव आए हैं ना, अक्षर रूप से थोड़ी आए हैं जीव, अक्षर रूप से नारायण आए हैं। पहली बात, अब जीव को जब नरत्व प्राप्त होगा तो उसने नारायण को पहचानने के लिए वो नारायण के अनुभव में तो स्थित होना पड़ेगा, आत्मानुभव में स्थित होना पड़ेगा, तब नारायण के कार्य जो है वो ध्यान में आते रहेंगे। तो ये जैसे पशु में है, उद्भिजों से लेकर पशु मनुष्य तक है, मनुष्य मनुष्य में भी है, और नारायण मनुष्य में ही है, लेकिन उसका स्वरूप देखिए कैसे बदलता जाता है। तो ये आहार निद्रा भय मैथुन ये त्रिगुणों की वजह से है। तो ये त्रिगुण यानी जो गुणातीत हो गए, वो इन गुणों का व्यष्टि लाभ के लिए कुछ उपयोग नहीं करेंगे, विश्व सेवा के लिए उसका उपयोग होगा। और विभूति जो है, नर जो है, उसका आहार निद्रा भय मैथुन वगैरह ये जो प्रकार है, वो भगवान कह रहे हैं कि युक्त हो आप, युक्त कीजिए, यानी योग मैं देता हूं, योग युक्ति से इसका ग्रहण करो। आत्म संयम योग में लिखा है भगवान ने, युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। वो तो भगवान कह रहे हैं ना कि इनको योग समझना चाहिए, इसको अगर भोग समझा तो फिर वो तो भी कोई कर रहा था, वो आप कर रहे, मनुष्य पर कहाँ बचा? हाँ, तो मनुष्य तो बनो पहले, कह रहे हैं ये पशुत्व का लक्षण है। पशु मनुष्य देखिए ना, ये जब स्वरूप वर्णन किया भगवान ने नारायण तक, तो पशु मनुष्य, मनुष्य मनुष्य, नर मनुष्य और नारायण मनुष्य, चारों भी मनुष्य ही है। लेकिन यहाँ
पे जो उत्क्रांति है वो उत्क्रांति अंतःकरण की है। अंतःकरण की यानी मन बुद्धि अहम की है, विश्व रूप हो जाते हैं। गुलाब सिंह जी, आप भी कुछ पूछना चाह रहे, पूछ लीजिए। आ रही आवाज गुलाब? ठीक है, हो गया सब। हाँ, तो पूछना चाहते थे, उसका उत्तर मिल गया। जी, अच्छा। सर जैसे इस पद हाँ, सर इस पद में जैसे आया है कि ब्रह्म लोक तक माने निधन फिर गोता खाते हैं। अगर अनुभव भी जैसे हम लोग क्या छठवीं भूमिका तक अनुभव, वस्तु के अनुभव तक पहुंच, अगर वहाँ पे स्थिति नहीं हुई तब भी पतन हो जाता है, तो वे फिर गोता खाते में क्या उनको भी समाहित कर सकते हैं क्या, मतलब? नहीं, उनको समाहित करना ठीक नहीं है। उनको फिर गोता खाते हैं तो ब्रह्म लोक तक माने निज धन, ये महत्वपूर्ण शब्द है। तो ब्रह्म लोक यानी महत ब्रह्म का लोक जिसमें त्रैलोक्य है, और त्रैलोक्य जो है वो त्रिगुणों का स्वरूप है। इसलिए पहले नर जो है वो रजस तमस चाभिभूय सत्व में आता है, लेकिन सत्व पर भी आवरण होता है ज्ञान का। तो नर यानी एक वीर ही होता है जो उसको लांग कर जा सकता है। तो छठवीं भूमिका में भी गिरता है, इसका अर्थ बहुत अच्छा प्रश्न है। छठवीं भूमिका में निश्चय हो गया परमात्मा स्वरूप का पूरा। निश्चय हो गया, लेकिन अकंप धारणा नहीं हुई तो समर्पण नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा। तो ये अंतिम भूमिका जो है समर्पण की, उसमें ये सब भूमिकाएं लय हो जाती है। जब गीतोपनिषद के प्रास्ताविक में भगवान ने स्पष्टता से कहा कि चौथी भूमिका तक पहुंचे हुए भी जो है मनन के द्वारा पहुंचे हैं चौथी भूमिका में, वो भी देखते ही रहते हैं विश्व रूप को सिर्फ, लेकिन वर्ण कर्म करने में असमर्थ ही होते हैं। तो द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार के साथ आचार्य भी थे बड़े बड़े। क्या भीष्माचार्य श्रुति पंडित नहीं थे? धर्मराज श्रुति पंडित नहीं थे? लेकिन अक्षरानुभव में स्थित नहीं है, इसलिए वर्ण कर्म करने में असमर्थ है। तो छठवीं भूमिका में भी गिर सकते हैं। इसका मतलब यही लेना चाहिए कि स्वकर्म कौशल्य योग जिसको कहा है अंतिम भूमिका, वो उसमें कौशल्य नहीं दिखेगा स्वकर्म का। ये पूर्णता है। तो कौशल्य कहाँ दिखेगा? कि ये मेरे सब अंग है। सर्वत्र सद्गुरु स्वरूप दिखेगा। तो इस कार्य को बढ़ाने के लिए विभूतियों की भी आवश्यकता है, संतों की भी आवश्यकता है। जो विज्ञान क्षेत्र में है उसको बराबर चुन चुन के निकालेगा जैसे भगवान ने निकाले, और कहेगा कि सब मिलके कार्य करेंगे। नहीं, मैं अकेला ही हूँ,
तो कैसे कौशल्य आएगा जी? प्रकृति करेगी। करो आप अकेले कार्य करते हैं। तो इस स्थिति में प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विबोधात्मा कर्तामिति मन्यते। ये है। कहाँ है विनम्रता? कहाँ है ज्ञान? अमानित्वम अदम्भित्वम, यहाँ से शुरू किया है 13वें अध्याय में। तो 4 श्लोक डाले उसमें। एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यततो नेतः। ठीक है, 6वीं भूमिका में भी कुछ कमी तो रहेगी अवश्य। और वो कमी कहाँ पे दूर होगी? भूमिका सप्त का साक्षी। तो यही भगवान बतला रहे हैं कि मैं नारायण हूँ, आप नारायण का स्वरूप है, लेकिन आपका यथार्थ स्वरूप यही है। आइए यहाँ तक। जो दूसरे अध्याय में भगवत गीता जो योग भ्रष्ट की जो है, तो जो 6वीं भूमिका से जो पतन होते हैं, तो यही योग भ्रष्ट मतलब उनका आगे का जीवन हाँ, है। हाँ जी, हाँ ठीक है। हाँ, तो वो ज्ञानी हो गए ना, जी जी उनको अनुभव है, विश्व सेवा में लगे हैं। लेकिन विज्ञानी होना है, विज्ञान स्थिति ये अकंप ठहरी तो देह हो जाना, देह वो होना चाहिए ना। श्रीपाल जी पूछ लीजिए आप। श्रीपाल जी, श्रीपाल जी, कौन श्रीपाल जी हैं। श्रीपाल जी? हाँ, वो अभी उन्होंने हाथ मतलब दिखाया था, अभी उनका माइक म्यूट है जी। हाँ, ठीक है। मैंने पूछा था हाँ, ये मैम प्रकृति लखे सो पुरुष कहा भी ये अभिमान न हो, इसी से संबंधित ऐसा लगता है कि प्रकृति लखे सो पुरुष कहा भी यह अभिमान न हो, सदैव निर्मल भक्ति कहो। तो ये इस पे थोड़ा स्पष्टीकरण कृपया करें नर्मदे। प्रकृति को लिखने वाला कौन है? रमेश कुमार जी बोल रहे हैं ना, आपका प्रश्न है। यहाँ लिखा है हाँ, प्रकृति को कौन लखे? कौन पुरुष लगते? अक्षर, अक्षर, यहाँ अक्षर का भाव है। हाँ जी, जी जी, ठीक ठीक ठीक। अक्षर साक्षी है ना। जी जी जी। और जीव प्रकृति का वर्णन करेगा। ये अधिष्ठान रख के मैं वर्णन कर रहा हूँ। भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि अहंकार इति में भिन्न प्रकृति रष्टदा। लेकिन ये ज्ञान हो गया परोक्ष है। ये परोक्ष का अपरोक्ष होना चाहिए ना। तो अपरोक्ष होने के लिए साम्यावस्था में स्थित होना पड़ेगा। जी तब वहां पे अपना परमात्मा स्वरूप दिखने लगेगा, विश्व दिखने लगेगा, वृष्टि भाव छूटेगा, यानी अहंकार का बल क्षीण हो गया है वहां। तो वो भगवान जो बता रहे हैं, अब अक्षरात्मा को जानने की स्मृति लखाते हैं, उसे लेना, वो उसके ध्यान में आएगा उसके। इसलिए वो सात्विक श्रद्धावान जो कहा है ना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द। सात्विक श्रद्धावान को ही
प्रत्यक्ष होते। तो ये मत समझ लेना कि शूद्र वर्ण का है तो वो सात्विक श्रद्धावान नहीं है, उसका तमोगुण शुद्ध है, मलिन नहीं है। तो दिखेगा उसके आचार में कि वो स्थूल अहंकार आचार व्यवहार में नहीं दिखेगा, उसके सेवा भाव ही दिखेगा, प्रेम का व्यवहार करेगा सबसे। यह अभिमान न हो इसलिए कहा है कि ज्ञान हो गया अक्षर का, लेकिन जब तक विज्ञान नहीं होता तो मैं भी आत्मा को जान लिया, ये भी अहंकार एक तैयार हो गया। कैसा अहंकार है ये? बड़े बड़े नहीं जान सके तू समझ आज उसको, भगवान ने कहा तो जो बड़े बड़े नहीं जान सके वो मैं जान लिया। ये भी अहंकार छूटना चाहिए। तो ये अहंकार वस्तु पूर्ण बोध होने पर ही छूटेगा। पूर्ण बोध होने पर जो समर्पित भाव रहेगा तब छूटेगा। ठीक है, समय हो गया है जी। तो आज का सत्र हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। तो हम आभारी हैं सिद्धाचार्य एस बी चांदीकर सर का, मैडम का और हमारे सभी अभिन्न आत्मस्वरूप लोगों का, जिनके सबके सहयोग से हम इतनी मतलब गंभीर सूक्ष्म चर्चा भगवान के पदों पे कर पा रहे हैं। और आगे का जो योजना रहेगी मतलब आगे के पदों की, वो ग्रुप के माध्यम से साझा हो जाएगी। तो सभी का मतलब अभिनंदन करते हुए, चरण वंदन करते हुए आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। सद्गुरु भगवान की जय। सभी को सादर नर्मदे। ठीक रहा चौकसी जी? ठीक रहा? ठीक रहा ना? ठीक रहा। सारा समय निकाल दिया आप। हाँ शादी कार्य के लिए आपने समय निकाल दिया। हाँ हाँ हाँ।